हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो राजस्थान में 54,000 वैकेंसी निकली है उसकी ये तीसरी क्लास है। देखो यहां से एलसीएम एचसीएफ की ये अंतिम क्लास भी है। एलसीएम एचसीएफ की मैं 3 क्लास लिया हूं, लेकिन एक सवाल आपके पेपर में इन 3 क्लासों से बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलसीएम एचसीएफ का सवाल पेपर में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एलसीएम एचसीएफ का सवाल पेपर में जरूर रहेगा और इन 3 क्लासों के अलावा आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भाई, एक एक सवाल की बहुत बड़ी वैल्यू है यहां पर, एक एक सवाल की बहुत बड़ी कीमत है। आप जानते हैं भाई, एक एक नंबर में तो बच्चे रह भी जाते हैं और नौकरी भी लग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, में आपको बता देना चाहता हूं कि इन 3 क्लासेस जो एलसीएम एचसीएफ की लिया हूं, इससे बाहर एक सिंगल सवाल आपके पेपर में एलसीएम एचसीएफ का तो नहीं पूछा जाएगा। वैसे ही अभी आपके पास में टाइम है, मैं लगभग सारा सिलेबस आपका पूरा करवा दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। मतलब ऐसे फालतू कंटेंट आपने दुनिया भर का पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहां से अपन 25 नंबर का जुगाड़ वाली सीरीज मैं आपको करवा रहा हूं और इससे आपका बहुत फायदा होगा आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्ती में। चलिए देखो, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो 2 क्लासें मैंने लिया हूं ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे पहले जो 2 क्लासें मैं लिया हूं उसी के बाद की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में सवाल बनते हैं, ठीक है ना। देखो यहां से बात को समझना। सवाल में बोला गया था ऐसी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये लसप का सवाल है कि मसप का सवाल है। आप बोलेंगे सर ये मसप का सवाल है, बड़ी से बड़ी आते ही ये मसप का सवाल है, छोटी से छोटी आते ही ये लसप का सवाल है, एलसीएम का सवाल है। तो बड़ी से बड़ी आते ही आप बोलेंगे सर ये मसप का सवाल है, तो जो नियम कानून लगेंगे वो भी कौन से लगेंगे? मसप वाले लगेंगे। और नियम कानून इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अच्छा यहां से संख्या आप बोलेंगे सर यहां से जो संख्या है ना वो अपन को क्या क्या दे के रखा है? बेटा 76 दे के रखा है, 151 दे के रखा है और यहां से 226 दे के रखा है। चलिए, अच्छा शेष फल के बारे में क्या बोला गया था? सर यहां से शेष फल के बारे में बोला गया था बेटा समान शेष बचते हैं जब भी वो समान शेष की बात करेगा। बात को समझना, इससे पहले वाली क्लास में सब कुछ सिखाया मैंने। जब भी वो समान शेष फल की बात करेगा और सवाल मसप का होगा तो आप तरीका कौन सा लगाएंगे? बेटा अंतर वाला तरीका लगाएंगे। अंतर वाला तरीका भाई, सभी संख्याओं का अंतर लो। जैसे इन दोनों संख्या का अपन अंतर लेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा है? 150 में से 76 घटाओ, 11 में से 6 घटाया 5, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 151 में से 76 अपन घटाएंगे। आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिला? बेटा यहां से 75 मिल गया। चलिए, फिर इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 में से 1 घटाया 5 है ना, और यहां से 75, ये भी 75 आ जाएगा। फिर पहली और आखिरी संख्या का अपन अंतर लेंगे। इन दोनों का जैसे अपन अंतर लेंगे तो यहां से अंतर कितना गया? बेटा 150 आ गया, ठीक है ना। तो सवाल का पैटर्न समझ गए। जब भी मसप का सवाल आएगा और यह शेष समान देगा, समान शेषफल देगा, तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे और इन अंतर का अपन को क्या लेना है? बेटा मसप लेना है। यही अपना उत्तर होता है, ठीक है ना। तो यहां से 75 75 150, 75 75 150 का मसप क्या होगा? भाई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे।
आप बोलेंगे सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे, बेटा 75 है। कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले तो मसप का सवाल, समान शेषफल वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले ऐसे अंतर ले लेना और उस अंतर का आपको मसप लेना है मेरे प्यारे बच्चों। यही अपना क्या होता है उत्तर होता है। चलिए बहुत ज्यादा लंबा अपन वीडियो को नहीं करेंगे, मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जो आपके काम की है। चलिए अब यहां से अगला सवाल, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या, जैसे बड़ी संख्या बोलेगा मतलब ये सवाल कौन सा सवाल है बेटा मसप का सवाल है, ठीक है ना भाई। छोटी संख्या बोलता तो एलसीएम का सवाल होता, लेकिन बड़ी संख्या बोला है तो मसप का सवाल है। नियम कानून भी मसप वाले लगाएंगे और नियम कानून इससे पहले वाली क्लास में सेकंड नंबर की क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। चलिए अच्छा यहां से संख्या क्या क्या दे के रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से जो संख्या है ना वो 63 दिया है, 77 दिया है और यहां से 98 दिया है। चलिए अच्छा यहां से शेष फल के बारे में कुछ बोला ही क्या, बिल्कुल देखो यहां से अपन को शेष फल भी यहां पर दिया है। आप बोलेंगे सर शेष फल 3, शेष फल 5 और यहां से शेष फल 2, ठीक है ना। तो मसप वाले नियम मैंने आपको सिखाया था कि जब भी मसप का सवाल पेपर में आता है और आपको यहां से शेषफल देता है, सबसे पहले तो शेषफल को घटाइए। जैसे ही आप लोग शेषफल को घटाएंगे 63 में से 3 जाएगा 60, 77 में से 5 जाएगा आप बोलेंगे सर 72, 98 में से 2 जाएगा आप बोलेंगे सर यहां से 96 हो गया। अपन को क्या करना है, जब भी मसप का सवाल आए और यहां से आपको शेषफल दे, सबसे पहले इस शेषफल को घटाइए, ठीक है ना। जैसे शेषफल को घटाएंगे अब जो भी संख्या आएगी ना उसका सीधा सीधा अपन को क्या लेना है बेटा मसप लेना है। ये नियम कानून में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, फिर भी आप लोग साथ साथ में सीखते चलो। अच्छा ऐसे संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड करे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। क्या इन तीनों को 10 डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्या इन तीनों को 9 डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्या इन तीनों को ये 8 डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। इन तीनों को मेरे प्यारे बच्चों 6 डिवाइड करेगा। कहने का मतलब इन तीनों संख्या का मसप कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 6 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास से सवाल पेपर में बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अब तक अपन सीख रहे थे बड़ी से बड़ी मतलब मसप वाले नियम अपन लगा रहे थे, लेकिन अब जो सवाल है ना वो छोटी से छोटी का है। देखो यहां से छोटी से छोटी, अब जैसे छोटी से छोटी आएगा तो यहां से अपना सवाल किसका बन गया बेटा, एलसीएम का बन गया। भाई छोटी से छोटी पूछेगा एलसीएम का सवाल, बड़ी से बड़ी पूछेगा मसप का सवाल, और 4 अंक 5 अंक देकर पूछेगा तो हमेशा वो सवाल एलसीएम का सवाल रहेगा, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर की क्लास में मैं बता चुका हूं। चलिए तो यहां से छोटी आप बोलेंगे सर एलसीएम का सवाल है। अब जब भी एलसीएम का सवाल आता है ना इस टाइप का, तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा, ऑप्शन से कैसे करना है वो भी तरीका सिखाऊंगा, पूरा कैसे बनाना है वो भी तरीका सिखाऊंगा। आपकी मर्जी पड़े उस वाले तरीके से पेपर में कर लेना, कोशिश करना कि ऑप्शन से बन जाए तो ज्यादा बेस्ट है। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर जो संख्या है ना वो अपन को कितना दे के रखा है बेटा, जो संख्या है वो अपन को 20, यहां से 25, यहां से 35 और यहां से 40 अपन को दिया है। चलिए क्या सवाल में कुछ शेष फल बोला ही क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सवाल में देखो शेष फल भी दे के रखा है। आप बोलेंगे 14, आप बोलेंगे 19, आप बोलेंगे 29 और आप बोलेंगे यहां से 34, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैंने आपको नियम क्या सिखाया था
कि जब भी एलसीएम वाला सवाल होता है, बात को समझना, जब भी एलसीएम वाला सवाल होता है तो यहां से आप बोलेंगे अगर कई सारे शेषफल आपको दे तो उत्तर क्या होगा बेटा, उत्तर होगा एलसीएम माइनस का अंतर आपका उत्तर होगा। आई बात समझ में? जब भी एलसीएम का सवाल हो और कई सारे शेषफल आपको दिए जाए तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, एलसीएम माइनस का अंतर आपका उत्तर होगा। सर ये अंतर क्या है बेटा? अंतर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इन संख्याओं का अंतर 20 और 14 का अंतर 6, देखो यहां से भी अंतर 6, हर जगह अंतर आपको क्या मिलेगा बेटा, समान ही मिलेगा। तो आपको सबका अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक का अंतर निकाल लेना, क्योंकि सभी का जो अंतर है ना वो सेम ही मिलेगा। कहने का मतलब एलसीएम माइनस, बेटा ये जो अंतर है देखो, ये अपन ने कितना निकाल लिया, यहां से अपन ने 6 निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए, कहने का मतलब अपना आंसर क्या होगा, एलसीएम में से 6 घटाइए, यही अपना उत्तर होगा। अब आप बोलेंगे सर एलसीएम किसका लेंगे? हमेशा आप एलसीएम लेंगे बेटा संख्याओं का एलसीएम लेंगे, इस शेष फल का एलसीएम मत ले लेना, ठीक है ना, संख्याओं का एलसीएम लेना है। अब यहां से आप बोलेंगे सर 20, 25, 35, 40 का एलसीएम, देखो कैसे निकालेंगे, यहां से समझ लो। मैं अलग से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40। मैं अभी आपको इस सवाल को ऑप्शन से भी बताऊंगा, भाई ऑप्शन से बनाना कैसे है। चलिए, तो यहां से एलसीएम तो ऐसे निकालेंगे भाई, 5 का भाग दिया 4, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 7, 5 का भाग दिया 8। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर 2 का भाग दो, देखो 2 का भाग, इस 5 में 2 का भाग नहीं जाता, ऐसे कैसे उतारो, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, ऐसे कैसे उतारो, 8 में 2 का भाग देंगे, यहां से 4 बार। चलिए, यहां से 1, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, ऐसे कैसे उतारो, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, ऐसे कैसे ही, 4 में 2 का भाग देंगे, ऐसे कैसे ही, सॉरी 4 में 2 का भाग देंगे, यहां से 2 निकल गया। अच्छा, यहां से कब स्टॉप करना है? क्या नीचे ऐसी कोई 2 संख्या है क्या जो आपस में काटेगी? नहीं है, ऐसी कोई सी भी संख्या नीचे नहीं है जो आपस में किसी न किसी संख्या से कटेगी, मतलब यहीं पर स्टॉप हो जाना है। फिर यहां से अपना एलसीएम क्या कहलाएगा बेटा, सबकी गुणा कर लो, जैसे 5 × 2 × 2 × 5 × 7 × 2, ठीक है ना। इन सभी कोने कोने वाली संख्या को गुणा करेंगे, यही अपना एलसीएम कहलाएगा। तो आप गुणा करते समय भी ध्यान रखो भाई, 5 × 2 आप बोलेंगे 10, वैसे 2 × 5 आप बोलेंगे 10। कौन कौन बचा सर? 7 और 2 बचा, 7 × 2 आप बोलेंगे 14। भाई 7 को 2 से गुणा किया 14, 2 को 5 से गुणा किया 10, 2 को 5 से गुणा किया 10, तो आप बोलेंगे सर × 10, और यहां से × 10। तो यहां से आपका जो एलसीएम है वो कितना निकल गया बेटा? 1400 निकल गया। कंप्लीट पूरा तरीका एक ही सवाल में बताऊंगा, बाकी में ऑप्शन विधि से अपन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहां से 1400 माइनस का 6, 1400 में से 6 माइनस करेंगे 1394। इस सवाल का मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के जाएगा? उत्तर निकल के जाएगा। तो इस सवाल को करने का पूरा तरीका, अब किसी भी सवाल में अपन पूरा तरीका नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे ऑप्शन विधि से अपन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इस सवाल को अपन ने बनाया बेटा, पूरा तरीका बनाया, लेकिन इस सवाल को ऑप्शन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां से जब भी इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से बनाएंगे तो यहां से किसका प्रयोग करेंगे? भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। अब आप बोलेंगे सर भाजकता के नियम तो आते ही नहीं है, तो सबसे पहली क्लास देखना, भाजकता के नियम मैंने पूरा सिखाया हूं, ठीक है ना। चलिए सर, भाजकता के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे? बेटा यहां से आप लोगों को क्या करना है, यहां से आप लोगों को क्या करना है, जैसे अपना आंसर क्या होता है, आप बोलेंगे सर इस सवाल में जो अपना आंसर था वो कितना था,
एलसीएम माइनस का 6 था, ठीक है ना, बात को समझना। जैसे इस सवाल में आप बोलेंगे सर अपना जो आंसर था ना, मैं ऐसे लिखता हूं, सर जो अपना आंसर था वो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना था। भाई जैसे इससे पहले वाला सवाल है, नॉर्मली ऐसे सोच के देखो भाई अपना आंसर कैसे निकालेंगे, एलसीएम माइनस का 6 करेंगे तब जाकर क्या निकलेगा बेटा, अपना आंसर निकलेगा। लेकिन समय बर्बाद होगा अगर एलसीएम अपन निकालेंगे तो। बिना एलसीएम निकाले भी क्या ऑप्शन की मदद से सवाल को बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, चलिए देखो यहां से जब आप ऑप्शन विधि से करेंगे ना, जब आप ऑप्शन विधि से करेंगे तो चीजों को अपन क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे। बात को समझना भाई, ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर जा रहे थे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपन को उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टे सोचने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर अपने पास में कितने ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर अपने पास में 4 ऑप्शन है। एक सवाल में अच्छे से समझ लो, क्लियर हो जाएगा सारा का मामला। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर अपना जो उत्तर है वो तो कितना होगा, एलसीएम में से 6 माइनस करेंगे ना, ये अपना उत्तर होगा। लेकिन यहां से जब भी ऑप्शन से सवाल बनाएंगे अब उल्टा सोचेंगे। उल्टे का क्या मतलब हो गया, जैसे सीधा सीधा अगर यहां से सीधा सीधा उत्तर अपन निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर एलसीएम में से 6 घटाइए, सीधा सीधा उत्तर निकालेंगे तो। लेकिन अगर ऑप्शन विधि से उत्तर निकालना चाहते हैं तो फिर उल्टा सोचना है। सर बताओ ना उल्टा कैसे सोचना है, यहां पर -6 किया है तो फिर यहां पर हर ऑप्शन में आप लोग क्या कर लो बेटा, प्लस का 6 कर लो। अगर यहां पर प्लस का 6 होता ना तो हर ऑप्शन में से आप क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। मतलब उल्टा सोचना है। सीधा सीधा अगर उत्तर माइनस करने से आएगा तो फिर आप ऑप्शन से जाएंगे ना तो फिर यहां पर प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहां पर एलसीएम माइनस का 6 अपना उत्तर होगा तो फिर यहां पर माइनस का 6 मत करो। अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो हर ऑप्शन में आप लोग क्या कर लो बेटा, प्लस का 6 कर लो। सर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में कुछ नहीं करना, ये जो संख्या अपन को दे के रखेगा उनसे बस भाजकता का नियम का प्रयोग कर करके देख लो भाई कौन से ऑप्शन में भाग जा रहा था। जिस ऑप्शन में भाग नहीं जा रहा आप उसको काटेंगे, जिस ऑप्शन में संख्या का भाग चला जाएगा वही अपना उत्तर निकल के जाएगा। सर इसको करके बताओ, करके बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसको करके बताओ। ये तो हुआ अपनी पूरी मेथड से। लेकिन यहां से आप बोलेंगे सर ऑप्शन से करना चाहता हूं, ऑप्शन से कैसे, मैंने क्या बताया भाई, सीधा सीधा निकालेंगे तो एलसीएम माइनस का 6 अपना होगा, ये सीधा सीधा है। लेकिन ऑप्शन से जाएंगे तो -6 की जगह क्या करेंगे, प्लस का 6 करेंगे। हर ऑप्शन में आप लोग क्या कर लो बेटा, प्लस का 6 कर लो, ठीक है ना। जैसे 1364 में 6 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 1370, 1394 में 6 जोड़ेंगे आप बोलेंगे 1400, 1384 में 6 जोड़ेंगे 1390, 1374 में 6 जोड़ेंगे आप बोलेंगे 1300 से, ठीक है ना। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, सर कैसे पता चलेगा अब कौन सा उत्तर है। अब जो संख्या आपको दे के रखा है ना, देखो यहां से जो संख्या आपको दे के रखा है आप इसमें भाग देके देख लो भाई, है ना, किस किस में भाग जा रहा था। मतलब यहां से 20, 25, 35, 40 का हर संख्या में भाग जाना चाहिए। तो फिर मैंने आपको सिखाया था भाई सभी, मतलब आपको बड़े बड़े भाजकता के नियम का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे वाले का प्रयोग करो। जैसे यहां से 20 है आप बोलेंगे सर 20 है तो अपन 20 से भाजकता के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन 4 से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 20 में 4 का भाग जाता है, 4 का नियम का प्रयोग कर लो। कोई चाहे तो 5 वाला भी कर सकता है, ठीक है ना। अब 4 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा भाई, अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा, ये वैसे गलत हो गया। अभी भी अपने पास में कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। दूसरा भाजकता का नियम लगाओ। आप बोलेंगे सर दूसरा वाला कौन सा लगाएंगे, बेटा जैसे 35 है तो आप कौन से भाजकता का नियम का प्रयोग कर लो,
7 से भाजकता का नियम का प्रयोग कर लो, क्योंकि 35 में 7 का भाग जाता था। सर यहां से क्या इसमें 7 का भाग जा रहे हैं क्या? 7 एकम 7, आप बोलेंगे सर यहां से 6 बचा, 7 पंजे 65, सॉरी 7 पंजे 35, 7 नाम 63, सर यहां से 5 बचा, सर नहीं जा रहा इसमें 7 का भाग, ठीक है ना। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो फिर आप अपना दिमाग मत लगाना, जो ऑप्शन बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे 20 का प्रयोग नहीं करके 4 से भाजकता के नियम का प्रयोग करो, क्योंकि 20 में जिस जिस संख्या का भाग जाता है ना, उन सभी भाजकता के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। सर 4 का भाजकता का नियम का प्रयोग किया तो 2 ऑप्शन हट गए। सर 35 में 7 का भाग जाता था तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन हट गया बेटा, एक ही बचा था। ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। अच्छा इसको सर अप्लाई करके 1-2 सवालों में बताइए, ऐसे मजा नहीं आ रहा। 1-2 सवालों में सर इसको अप्लाई करके बताइए, है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से, मतलब 8, 15, 20 से पूर्णतया विभाजित हो। अब आप बोलेंगे सर इसमें शेष फल की बातें नहीं कर रहा, कहने का मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जो इनका एलसीएम होगा। आई बात समझ में? इसमें तो शेष फल का कोई काम ही नहीं था, तो सीधा सीधा भाग देके देख लो भाई, ऐसी इनमें से कौन सी छोटी संख्या है, यहां पर छोटा वाला पूछा है, ठीक है ना। इनमें से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी। भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर तीनों से डिवाइड हो जाए वही अपना एलसीएम होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से भाजकता का नियम का प्रयोग, आप बोलेंगे सर यहां से 8 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा कि अंतिम के जो 3 अंक है ना उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। आप बोलेंगे है ना, सब में जा रहा था, चलिए कोई बात नहीं, है ना। चलिए सर 5 का आप बोलेंगे सर 3 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर लो। भाई ये जो 15 है आप 3 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर लो। आप बोलेंगे सर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 0 0 हटा, 9 हटा, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा। चलिए 0 0 हटा, 6 हटा, सर 4 बचा, इसमें भी भाग नहीं जा रहा। सर अभी भी अपने पास में कितने ऑप्शन बचे हैं बेटा? 2 ऑप्शन बचे हैं। इन 2 ऑप्शनों को अपन कैसे हटाएंगे? आप बोलेंगे सर यहां से ये जो संख्या है ना 3600, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल जाएगा। क्या इस 3600 में 15 का भाग जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर 15 दूनी 30, 6 बचा, सर बिल्कुल जा रहा था। सर क्या ये जो 20 है इसको डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो यहां से अपना उत्तर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सवाल में बोला गया था भाई अपन को छोटा वर्ग ढूंढना है। भाई 2 ऑप्शन तो अपने वैसे हट गए भाजकता के नियम का प्रयोग करके, लेकिन जो 2 ऑप्शन है ना उनमें भी वो उत्तर होगा जो छोटा वाला नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ऊपर वाला था, और इन 3600 में देखो तीनों का ही भाग जा रहा था, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। अभी और सिखाते हैं, टेंशन मत करो। चलिए जैसे आप लोग बोलेंगे सर वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है। सर जो 2, 3, 4 और 6 से क्या हो जाए बेटा? विभाज्य हो जाए। सबसे पहले तो उस ऑप्शन को हटा दो जो इनसे डिवाइड नहीं हो रही हो। आप बोलेंगे सर 3 का प्रयोग करके किसको हटाएंगे? 5, 6, 7, 8, सर इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर बाकी में तो 3 का भाग जा रहा था, मतलब 3 का नियम अब नहीं लगा सकते। सर यहां से जो 4 का नियम है उससे क्या कोई ऑप्शन हटेगा क्या? आप बोलेंगे 4 के नियम से भी कोई ऑप्शन नहीं हटेगा, ठीक है ना। जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है उसमें तो 6 का भी भाग जाता है। चलिए अब यहां से मुझे बताइए
क्या ये जो 360 है क्या ये पूर्ण घन संख्या है? क्या पूर्ण घन संख्या क्या होती है? आपको पता होगा भाई पूर्ण घन संख्या क्या होती है। जैसे 2 की पावर 3 आप बोलेंगे सर 8, ये पूर्ण घन संख्या है। 3 की पावर में 3 सर 27, ये पूर्ण घन संख्या है। वैसे 4 के पावर में 3 64, ये पूर्ण घन संख्या है। 5 की पावर में 3 सर 125, ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी याद होंगे ना, तो भी आप लोग बोल देंगे सर 360 है ना, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए सर 1728 और 216 में उत्तर कौन सा होगा? सवाल में बोला गया था भाई छोटी से छोटी, इन दोनों में से भी अपन को छोटा वाला पूर्ण घन लेना था। तो फिर दोनों में से छोटा आप बोलेंगे सर कौन सा हो जाएगा? 216 हो जाएगा, क्योंकि 216 एक पूर्ण घन संख्या है और 216 में देखो सभी का भाग जा रहा था। देखो 6 7 8 9 मतलब 2 का भी गया, 3 का भी गया, 4 का भी गया और यहां से 6 का भी जा रहा था। ठीक है ना? चलिए तो यहां से अपना उत्तर मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आ जाएगा। अगला सवाल, चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से छोटी मतलब ये किसका सवाल है? बेटा यहां से एलसीएम का सवाल है। आई बात समझ में? अच्छा आगे क्या बोला है? छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। अच्छा मैंने आपको सिखाया था कि पूरे सवाल में अगर एक ही शेष देके रखा हो ना तो अपना उत्तर हो जाएगा एलसीएम प्लस में शेषफल, अपना उत्तर हो जाएगा। अगर पूरे सवाल में सिंगल शेषफल है और एलसीएम का सवाल है तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? एलसीएम प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहां से एलसीएम निकाल लो, 9 8 10 12 का एलसीएम निकाल लो, 3 जोड़ो, वही अपना क्या होगा? बेटा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर कई सारे बच्चे बोलेंगे सर बिना आप तो एलसीएम निकाले बताओ। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आप ऑप्शन से करेंगे, भाई एक तरीका तो यह है कि यहां से 9 8 10 और 12 इनका एलसीएम निकाल लो। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे ना, मैं आपको बता देता हूं 360 आएगा। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे आप बोलेंगे 360 आएगा, तो आप बोलेंगे 360 में जैसे 3 जोड़ेंगे तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा? बेटा 363 हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन कोई चाहता है कि सर मैं तो किससे करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन से करना चाहता हूं। अच्छा ऑप्शन से करते समय आप कैसे सोचेंगे? बेटा उल्टा सोचेंगे। +3 तो आप जब करेंगे जब सीधा सीधा सोचेंगे। उल्टा कैसे सोचेंगे? उल्टा +3 है तो हर ऑप्शन से आप लोग क्या करो बेटा, यहां से 3 हटाएंगे तो यहां से आपका बचेगा 362, यहां से आपका बचेगा है ना, यहां से आपका बचेगा 358, यहां से बचेगा 360, यहां से बचेगा 364 बचेगा। इतना करने के बाद में इन ऑप्शनों से मतलब नहीं है, अब नए वाले नंबर से मतलब है। सर यहां से अब भाजकता के नियम का प्रयोग करो। जैसे अपनी संख्या 9 8 10 और 12 थी तो यहां से भाजकता के नियम का प्रयोग करो। सर यहां से 10 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा? 10 से भाजकता का नियम बोलेगा भाई अंतिम अंक 0 होना चाहिए। क्या अंतिम अंक 0 ही क्या? नहीं है। क्या अंतिम अंक 0 ही क्या? नहीं है। क्या अंतिम अंक 0 ही क्या? नहीं है। आप बोलेंगे सर जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं ना तो जो बचता है वही अपना क्या कहलाएगा? बेटा उत्तर कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए अब यहां से मैं आपको इसको बताता हूं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं कर ही लेंगे। देखो यहां से अब आप बोलेंगे सर 4 अंकों की पूछा गया था। अब 4 अंक पूछे चाहे 5 अंक पूछे, आप इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? बेटा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आई बात समझ में? चलिए 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब जब 4 अंक 5 अंक 6 अंक दिया जाए, भले ही वो आपसे बड़ी से बड़ी पूछे
तो भी आपको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब 4 अंक 5 अंक 6 अंक देते ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा एलसीएम का, है ना। इस बड़ी से कंफ्यूज मत होना, इससे पहले वाली क्लास में सब कुछ सिखाया हूं, ठीक है ना। चलिए, जैसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। अच्छा, सीधा सीधा उत्तर निकालेंगे तो एलसीएम प्लस में 5 उत्तर होगा ना, क्योंकि पूरे सवाल में अगर एक ही शेषफल देख के रखा है और एलसीएम का सवाल है तो अपना उत्तर क्या होगा बेटा, एलसीएम प्लस में 5 होगा। आई बात समझ में। जब अलग अलग शेषफल दिए जाते हैं ना एलसीएम वाले सवाल में, तब एलसीएम माइनस का अंतर अपना होता है, लेकिन पूरे सवाल में एक ही शेषफल दे के रखा है तो एलसीएम प्लस में 5 अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। चलिए सर, सीधा सीधा सोचेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इस सवाल में तो सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अपन को निकालनी पड़ेगी। बहुत कठिन सवाल होता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, फिर यहां से अपन भाग देंगे, जो 7 9 11 का एलसीएम है उसका भाग देंगे, शेष फल को घटाएंगे। मतलब काफी सारा लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। चलिए, तो यहां से उस प्रोसेस से नहीं जाकर सीधा सीधा अपन बनाएंगे ऑप्शन से। देखो कैसे सर, सीधा सीधा जाएंगे तो अपना उत्तर ऐसे निकलेगा, लेकिन अपन ऑप्शन से जाएंगे ना तो उल्टा सोचो। प्लस का 5 है तो माइनस का 5 करो, हर ऑप्शन से माइनस का 5 करो। आप बोलेंगे 9702, आप बोलेंगे 9462, आप बोलेंगे 9231, आप बोलेंगे 97, यहां से कितना बचा सर, यहां से 58। नए वाले नंबर आने के बाद में इन पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलेंगे सर भाजकता के नियम का प्रयोग करो। बेटा, जो संख्या है ना वो 7 9 अपन को 11 दे के रखा है। मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। बस भाजकता के नियम का प्रयोग करो और उत्तर निकालो। सबसे पहले 9 का प्रयोग करते हैं। देखो यहां से आप बोलेंगे सर 9 गया, 7 5 12, 12 और 8 20। सर इसमें तो 9 का भाग नहीं जा रहा, इसमें तो 9 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है ना। सर इसमें 9 का भाग जा रहे हैं क्या, देखो 9 काटा, 3 2 5 1 6। सर इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। इसमें 9 का भाग जा रहे हैं क्या, 9 10 2 12। सर इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथे वाले को सही होना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इसमें आप बोलेंगे सर 9 काटा 0 काटा, 7 और 2, आप बोलेंगे 9। सर इसमें 9 का भाग जा रहा था, इस संख्या में 7 9 11 तीनों का ही भाग जा रहा होगा, लेकिन तीनों का भाग देने की जरूरत नहीं है। जब इस 9 ने अपना काम कर दिया, जब इस 9 ने ये डिसाइड कर दिया कि 3 ऑप्शन तो उत्तर हो ही नहीं सकते, तो बाकी का भाग देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए निकल के जाएगा। चलो और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। भाई आप बोलेंगे और करवा देंगे। चलिए सबसे पहले तो 4 अंक, आप बोलेंगे सर ये 4 अंक 5 अंक बोलेगा ना, तो यहां से अपना कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, मतलब समान, मतलब पूरे सवाल में अगर एक ही शेषफल देगा ना तो उसको अपन को क्या करना है, प्लस करके लिखना है। चलिए सर ये तो उत्तर जब देगा जब अपन सीधा सीधा निकालेंगे, एलसीएम निकालो प्लस का 1 करो तब जाके उत्तर देगा। लेकिन ऑप्शन से करना हो तो उल्टा सोचो, प्लस का 1 है तो यहां से माइनस का 1 करो। 1090, 1020, 1000 और यहां से 1040। अब यहां से इनका कोई मतलब नहीं है, इनका प्रयोग करके आप भाजकता के नियम का प्रयोग करो। देखो 2 3 5 अपन को 3 संख्या अपन को देख के रखा है। अब यहां से सबसे पहले अपन जाएंगे बेटा 3 से, भाजकता के नियम का प्रयोग करो, क्योंकि सभी संख्या में 2 और 5 का तो भाग जा ही रहा है। 3 का प्रयोग कर लो,
00415। सर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। 000, सर यहां से 1 बचा, सर इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। चलिए आप बोलेंगे सर 00, 9 और 1 10, सर इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। जब 3 ऑप्शन में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जो है ना, जो चौथा ऑप्शन बचा है वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो यहां से जो अपना करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के जाएगा। चलिए एक सवाल में और भी करवा रहा हूं इस टाइप का, ठीक है ना। चलिए एक सवाल इस टाइप का मैं और भी करवा देता हूं, फिर यहां से एक और पैटर्न का सवाल रह गया, बाकी लगभग सब हो गए। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाए, सबसे पहले तो 5 अंकों वाली संख्या बोल दिया, मतलब यहां से किसका सवाल है बेटा, एलसीएम का सवाल है। अच्छा पूरे सवाल में आप बोलेंगे सर एक ही शेषफल दे के रखा था, तो उसी शेषफल को अपन जोड़ देंगे, मतलब सीधा सीधा चलेंगे तो ये उत्तर होगा। लेकिन इस सवाल को बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, इसको उल्टा सोचो, ऑप्शन से करना है। प्लस का 2 है तो यहां से ऑप्शन से जाएंगे तो माइनस का 2 कर लो, ठीक है ना भाई। इसको करेंगे तो 99956, इसको करेंगे तो 99970, 99856, 99960, ठीक है ना। अब यहां से संख्या कौन कौन सी थी, 5 6 7 अपने पास में संख्या थी, भाजकता के नियम का प्रयोग करो उत्तर निकालो। अच्छा सबसे पहले 5 का लगा दे, क्या लगाओ आपकी मर्जी पड़े उसका लगाओ, कोशिश करो कि सिंपल वाले का पहले लगाओ। भाई 5 से भाजकता का नियम बोलेगा कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, है ना। ये निकालने के बाद में इनका कोई काम नहीं है। सर अंतिम अंक 0 नहीं है, मतलब ये तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा। अंतिम अंक 0 नहीं है सर, यहां से इसमें भी 5 का भाग नहीं जा रहा। अब यहां से जो 2 ऑप्शन बचे हैं इसको किसी और भाजकता के नियम से निकालेंगे। आप बोलेंगे सर 6 का भाजकता का नियम का प्रयोग नहीं करके अपन 3 वाला कर लेते हैं, क्योंकि 6 में 3 का भाग जा रहा था। चलिए तो आप बोलेंगे सर यहां से 9990, सर यहां से 7 बचा, सर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। चलिए इसमें देखो 3 का भाग जा रहा था, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे वाले को मेरे प्यारे बच्चों सही होना पड़ेगा। चलिए तो यहां से इस प्रकार के सवालों को आप लोग बहुत इजीली यहां से बना सकते हैं। चलिए एक मसप वाला भी बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहे। चलिए देखो यहां से बड़ी बोला था, अब बड़ी से बड़ी आप बोलेंगे सर ये मसप का सवाल है, बड़ी से बड़ी मसप का सवाल है, नियम कानून मसप वाले लगाएंगे। सर मसप वाले नियम कैसे लगाएंगे बेटा, जो संख्या है वो 55 72 और 123 दे के रखा है, और यहां से जो शेषफल है ना वो यहां से 3 7 और 6 दे के रखा है। जब भी मसप का सवाल आएगा सबसे पहले शेषफल को घटाइए। कैसे घटाएंगे बेटा, शेषफल को आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे। 55 में से 3 जाएगा, आप बोलेंगे 52, यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 65, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 117, ठीक है ना। अब ये जो संख्या आई है इनका अपन को क्या निकालना है बेटा, मसप निकालना है। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। क्या तीनों को 117 काटेगा क्या, नहीं काटेगा। क्या इन तीनों को ये 66 काटेगा क्या, नहीं काटेगा। क्या इन तीनों को 26 काटेगा क्या, नहीं काटेगा। 65 में 26 का भाग नहीं जाता। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो चौथे वाले को सही होना पड़ेगा। कहने का मतलब इन तीनों का जो मसप है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 13 निकल के जाएगा, क्योंकि इन तीनों संख्या में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए
चलिए अब यहां से ये सवाल भी पूछा जाता है, कौन सा वाला सवाल, भाई कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। ये जोड़े वाला सवाल भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखो 2 सवाल करवाऊंगा, उनसे क्लियर आपका मामला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो सवाल में क्या क्या देख के रखा है। आप बोलेंगे सर महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य 12 और 720 देख के रखा है। मतलब यहां से सवाल में जो मसप है ना वो तो देख के रखा है 12, और सवाल में जो एलसीएम था वो कितना देख के रखा है 720 देख के रखा है। हमेशा ध्यान रखना भाई एलसीएम बड़ा होगा और मसप हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। चलिए जब भी जोड़े वाला सवाल पेपर में आएगा गांठ बांध के सुन लो, हमेशा आपको ये सवाल में मसप देगा, और जब भी सवाल में मसप देगा तो फिर यहां से संख्या कैसे लिखनी है। जैसे आप बोलेंगे सर 2 संख्या थी, अगर मसप 12 है तो पहली संख्या तो 12x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 12y हो जाएगी। इससे पहले वाली क्लास में सिखाया था कि मसप अगर दिया जाता है तो फिर आपको संख्या कैसे लिखनी है, सिखाया था मैंने, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो सवाल में मसप देगा ना उस मसप से तो अपन क्या लिख देंगे बेटा संख्या लिख देंगे। जैसे मसप 12 है तो 12x 12y 2 संख्या हो गई। अगर मसप 5 होता तो संख्या 5x और यहां से 5y हो जाती। आई बात समझ में। चलिए सर अगला स्टेप क्या है। अब अगला स्टेप ये डिसाइड करेगा, जैसे सवाल में एलसीएम अपन को दे के रखा है, अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम को किसके बराबर रखेंगे बेटा एलसीएम के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। जैसे एलसीएम की जगह गुणनफल दिया होता तो गुणनफल को गुणनफल के बराबर रखते, अगर एलसीएम की जगह योग दिया होता तो योग को योग के बराबर रखते, ठीक है ना। चलिए तो सब भाई इस एचसीएफ मसप से तो अपन ने संख्या लिख दी, लेकिन एलसीएम का जो एलसीएम अपन को दिया हुआ है मतलब मसप के अलावा जो भी अपन को दे के रखा है ना, अब उसको आप लोग क्या कर दो बराबर कर दो। जैसे एलसीएम दिए तो एलसीएम बराबर एलसीएम, जैसे यहां पर गुणनफल दिया होता तो गुणनफल बराबर गुणनफल, जैसे यहां पर योग दिया होता तो योग बराबर अपन योग करते, ठीक है ना। चले इधर अपन एलसीएम लिखेंगे बेटा, यहां से दोनों संख्याओं का निकाल के एलसीएम लिखेंगे तो 12 और 12 दोनों जगह आ रहा था, पीछे एक्स वाई लगाएंगे तो यहां से एलसीएम एक्स की फॉर्म में 12xy हो गया। ये कैसे लिखा इससे पहले वाली क्लास को देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट वही समझाया था। और यहां से जो सवाल में दे के रखेगा ना उसको अपन को लिखना है। आप बोलेंगे सर सवाल में कितना दे के रखा है बेटा 720, अब यहां से काट दो 12 छिंग कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 72। कहने का मतलब x गुणा y का जो मान है वो कितना निकल के आ गया बेटा 60 निकल के आ गया। अब यहां से जोड़े कैसे निकालेंगे, देखो यहां से स्टार्ट करना, x का मान 1 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट होगा, चाहे योग दे चाहे गुणा दे 1 से स्टार्ट होगा। सर 1 इधर कितना रखना पड़ेगा बेटा 60 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की गुणा करने पर कितना बनेगा 60 बनेगा। फिर इधर 2 रखेंगे तो इधर 30 रखना पड़ेगा, तब जाकर दोनों की गुणा करने पर 60 बनेगा। सर यहां से 3 है ना, ये छोटा पड़ेगा बोर्ड थोड़ा सा, चलिए आ जाएगा। चलिए फिर यहां से सर 1 2 3 यहां से रखा तो इधर कितना रखना पड़ेगा सर 20 रखना पड़ेगा, तभी तो जाकर आप बोलेंगे सर यहां से 3 को 20 से गुणा करेंगे तभी तो जाकर 60 बनेगा, ठीक है ना। सर यहां से 3 के बाद 4 आएगा, सर 4 को आप बोलेंगे सर इधर 15 रखना पड़ेगा। अगर इधर कितना रखना है ये पता नहीं कर पा रहे तो भाग दे लेना, 60 में 4 का भाग देंगे देखो 15 आ गया, 60 में 3 का भाग देंगे देखो 20 आ गया, 60 में 2 का भाग देंगे देखो 20 आ गया, ठीक है ना। फिर यहां से 5 रखेंगे, इधर कितना रखेंगे 60 में 5 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 12 आ गया। आप यहां से 6 रखेंगे, आप बोलेंगे 60 में 6 का भाग देंगे, यहां से 7 आ गया, ठीक है ना।
अच्छा, क्या यहां पर आप लोग 7 रख सकते हैं क्या? आप लोग नहीं रख सकते, क्योंकि 60 में 7 का भाग नहीं जाता, तो नहीं रखेंगे। क्या 8 रखेंगे क्या? 8 भी नहीं रखेंगे। 60 में 8 का भाग नहीं जाता, तो नहीं रखेंगे। क्या 9 रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। 60 में 9 का भाग नहीं जाता, नहीं रखेंगे। क्या 10 रखेंगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। आप बोलेंगे सर इधर अपन ने अगर 10 रखा, क्या ये जो 10 है वो पहले कहीं पर आए ही क्या? आप बोलेंगे यहां पर, आप बोलेंगे सर 10 पहले से आ गया, अब यहां से अपन बंद कर देंगे। मतलब ये चलता ही थोड़ी जाएगा, कभी ना कभी बंद भी तो होगा ना। तो यहां से आप बोलेंगे सर 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें 60 का भाग नहीं जा रहा था। सर 10 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल 10 रख सकते हैं, क्योंकि 60 में 10 का भाग जा रहा था। लेकिन 10 तब ही रखेंगे जब 10 ऊपर रिपीट ना हुआ हो। आप बोलेंगे सर 10 ऊपर आए हैं क्या? बिल्कुल 10 तो यहां पर ऊपर आ गया। मतलब एक संख्या को 2 बार अपन को नहीं रखना, ठीक है ना। चलिए, मतलब यहीं पर अपन को क्या करना है बेटा? बंद हो जाना है। जैसे संख्या रिपीट होने लगे ना, वैसे अपन को बंद कर देना है। सर 1 2 3 4 5 6, क्या यहां से 6 अपना उत्तर होगा क्या? 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, उस जोड़े को काट दो, उस जोड़े को काट दो जो आपस में काट रहे हैं। उस जोड़े को अपन को काट देना है, क्रॉस करना है, जो आपस में काट रहे थे। जैसे आप बोलेंगे भाई 2 और 30, जैसे 2 नंबर है, क्या ये काटेगा क्या? बिल्कुल, देखो 2 से कटेगा ये और 2 से कटेगा ये। अगर ये काट रहा था एक दूसरे को, तो आप इसको क्या करेंगे बेटा? यहां से काट देंगे। क्या ये जो 3 और 20 है, ये आपस में किसी संख्या से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। मतलब ऐसा मत बोलना कि सर 20 कट रहा था, नहीं। मतलब कोई एक संख्या क्या दोनों को काटेगी क्या? नहीं काटेगी ना। कोई एक संख्या क्या दोनों को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। चलिए, क्या सर 4 और 15 क्या ये कटेंगे क्या? आप बोलेंगे सर नहीं कटेंगे। कोई एक संख्या क्या दोनों को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। सर 5 और 15, 5 और 12, क्या सर ये दोनों आपस में कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। सर 6 और 10, आप बोलेंगे 6 और 10, क्या ये आपस में कटेंगे क्या? बिल्कुल 2 से कटेंगे। देखो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, मतलब ये 2 से कट रहे थे। तो जो भी कटने वाली संख्या है आप उसको डिलीट कर देंगे। जैसे ये संख्या कट रही थी, आप इसको हटाओ। जैसे ये संख्या कट रही थी, आप इसको हटाइए। जो संख्या नहीं कट रही, बस आपको वही जोड़े मानकर चलना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो यहां से कितने जोड़े संभव हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहां से 4 जोड़े संभव हैं। तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 4 निकल के जाएगा। इस पैटर्न के सवालों में, जोड़े वाले सवालों में इतनी चीजें करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं एक और सवाल आपको जोड़े वाला समझा देता हूं। चलिए, देखो यहां से वापस से आप बोलेंगे सर जो HCF है वो कितना दे के रखा है? 13। और यहां से जो गुणनफल है HCF 13, और यहां से जो गुणनफल है वो कितना दे के रखा है? 67 60 दे के रखा है। चलिए, जब भी जोड़े वाला सवाल आएगा ना, तो मसप आपको देगा हमेशा। तो इस मसप का प्रयोग करके आप संख्या लिखो। जैसे पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या कितनी हो गई? आप बोलेंगे 13, वही हो गई। चलिए, मसप का काम खत्म हो गया। सर यहां से जो दूसरी संख्या देके रखा है ना, उसका कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे बेटा गुणनफल अपन को देके रखा है, तो आप गुणनफल को किसके बराबर कर लो? गुणनफल के बराबर कर लो। अगर योग दिया होता तो योग को योग के बराबर कर लेते, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर इस साइड में अपन लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, x की फॉर्म में लिखेंगे। बेटा पहली संख्या 13x है, गुणा दूसरी संख्या 13 वही है,
क्योंकि यहां पर क्या करना था, गुणनफल लिखना था, दोनों संख्या का गुणनफल लिखना था। अगर यहां से योग लिखना होता तो आप क्या करते बेटा, ऐसे दोनों का अपन योग करते, ठीक है ना। चलिए फिर इधर क्या लिखेंगे सर, जो सवाल में देख के रखा है, देखो गुणनफल यहां से 6760 यहां से देख के रखा है, ठीक है ना। अब यहां से काट लो, देखो 13 इसको काटेगा, 13 पंजो 65, 2 बचा, आप बोलेंगे 520 बार। 13 इसको काटेगा है ना, 13 चौके 52, मतलब यहां से 40 बार। कहने का मतलब x गुणा y का जो मान है वो यहां से 40 हो गया। अब यहां से लिखते जाओ, आप बोलेंगे सर 1 रखेंगे इधर 40, 2 रखेंगे इधर 20, 3 रख नहीं सकते, 40 में 3 का भाग नहीं जाता। आप बोलेंगे 4 रखेंगे इधर 10, 5 रखेंगे इधर 8, 6 रख नहीं सकते, 40 में 6 का भाग नहीं जाता, 7 नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे सर 8, भाई 40 में 8 का भाग जा रहा था, आप बोलेंगे 8, क्या ये 8 पहले आ गया क्या सर, ये 8 पहले आ गया, मतलब अपन को क्या करना है, बस यहीं पर स्टॉप कर देना है। चलिए अब कौन कौन से जोड़े अपन लेंगे जो आपस में नहीं कट रहे। इस एक वाले को तो हमेशा ही लेना है। क्या ये आपस में कट रहे हैं, क्या कट रहे थे तो परमानेंट काट दो इनको, अगर कट रहे थे तो परमानेंट काटो। क्या ये आपस में कटेंगे, क्या बिल्कुल कटेंगे। देखो 4 और 10 में 2 का भाग जा रहा था, परमानेंट काट दो। क्या सर ये कटेंगे, क्या नहीं कटेंगे। तो यहां से 1 और 2, आप बोलेंगे सर इस सवाल में कितने जोड़े हैं, आप बोलेंगे सर इस सवाल में 2 जोड़े हैं, ठीक है ना। चलिए तो एलसीएम एचसीएफ का इससे बाहर सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। बस इन 3 क्लासों को बढ़िया से करके जाना। कल एक नए चैप्टर के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा और मैं कल ही खत्म करवा दूंगा। कल जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो कल ही खत्म हो जाएगा। एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को, बस कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देके रखा है, ठीक है ना। नमस्कार।